बच्चों, 1857 की क्रांति का भाग एक में हमने देखा कि 1857 की क्रांति को 31 मई 1857 को प्रारंभ होना था, परंतु कारतूसों में सुअर और गाय की चर्बी लगाने का विरोध कर रहे सैनिकों ने अपने विद्रोह को समय से पहले ही प्रारंभ कर दिया और 10 मई 1857 को मेरठ उत्तर प्रदेश के सिपाहियों ने विद्रोह को प्रारंभ कर दिया। मेरठ से दिल्ली पहुंचकर अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को अपना नेता चुना। दिल्ली में विद्रोह का असली नेतृत्व बख्त खां ने किया था। 1857 की क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व था हिंदू मुस्लिम एकता। अगर ये आपसे पूछे कि सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या था, तो उसमें हिंदू मुस्लिम एकता अगर आपके विकल्प में है तो उसमें आप उत्तर में उसमें आप गोला लगाइएगा। 1857 की क्रांति उत्तर और मध्य भारत तक सीमित रही। 1857 की क्रांति में सर्वाधिक संख्या अवध के सैनिकों की थी। अवध यानी कि आज का उत्तर प्रदेश। एक सवाल जो बहुत पूछा जाता है, जिस पर हमने पिछले वीडियो में चर्चा करी थी कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो हमने आपको बताया था कि उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। एक सवाल परीक्षा में और आता है कि 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, तो उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉर्ड पामस्टन थे। क्योंकि हमने आपको बताया कि ये जो विद्रोह था वो उत्तर और मध्य भारत तक सीमित रहा, तो उसके प्रमुख जो केंद्र थे, उसके जो नेतृत्वकर्ता थे और जो अंग्रेज अधिकारी जिन्होंने उनका दमन किया, उसकी सूची पर भी हम एक अवलोकन कर लेते हैं। क्योंकि हमारे जो सवाल हैं, अगर मान लीजिए मैच द फॉलोइंग आता है, जोड़ा मिलाओ, तो उसमें भी आ सकता है या एक एक सवाल भी आ सकता है। जैसे कानपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व नाना साहब ने किया था और उसका दमन कैंपवेल ने किया था। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था और उसका दमन कैंपवेल ने किया था। जगदीशपुर जो कि बिहार में है, वहाँ पर कुंवर सिंह ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया और वहाँ पर उसका जो दमन किया था विलियम टेलर ने किया था। फैज़ाबाद में मोहम्मद मौलवी अहमदुल्ला ने वहाँ का नेतृत्व किया और वहाँ उसका दमन जनरल लॉर्ड ने किया। बरेली में खान बहादुर खान ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था और उसका दमन करने के लिए अंग्रेज़ों ने आयर को भेजा था। दिल्ली में बख्त खां ने नेतृत्व किया और उसका दमन निकलसन ने किया। झांसी, बच्चों आप झांसी की रानी को ज़रूर से जानते हैं। झांसी में विद्रोह का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया और उसको दमन करना यूरोज ने। इलाहाबाद में लियाकत अली ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था और उसका दमन करने के लिए अंग्रेज़ों ने कर्नल नील को भेजा था। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज़ों का जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका प्रभुत्व भारत से ख़त्म हो गया। लॉर्ड कैनिंग को भारत का वायसराय बनाया गया। 1857 की क्रांति में के बाद बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया गया। बच्चों, जो उस ज़माने में बर्मा हुआ करता था उसकी राजधानी रंगून थी। बच्चों, आज उसका नाम म्यांमार है। बर्मा का नया नाम म्यांमार है और उसकी राजधानी यंगून है। वहीं पर बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो गई और वहीं पर उनको दफना दिया गया था। रानी झांसी की रानी की जब मृत्यु के बाद उनकी समाधि ग्वालियर में बनी थी। बच्चों, 1857 की क्रांति की विफलता का कारण था केंद्रीय नेतृत्व की कमी, दूसरा बहुत सामान्य योजना, और तीसरा जो संचार के क्योंकि अंग्रेज़ों ने उस ज़माने में रेलवे लाइन बिछा दी थी, रेलवे चालू हो गया था। आप जानते हैं 1853 में लॉर्ड डलहौजी ने रेल की स्थापना कर दी थी भारत में। पहली रेल चली थी 1853 में और भारत में दूर संचार की व्यवस्था भी लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर शुरू हो गई थी, तो जिससे अंग्रेज़ों को एक स्थान से दूसरा स्थान में सैनिकों को ले जाने में आसानी हुई और दूसरा संचार यानी कि उनका जो संदेश था बहुत जल्दी पहुंच रहा था। और हमारे जो भारतीय लोग थे उनके पास इस तरह की सुविधाएं नहीं थी, तो इसलिए
इसको दमन करने में अंग्रेज असफल रहे। अगर ये क्रांति सफल हो जाती तो हमारा देश 1857 में ही आज़ाद हो जाता। बच्चों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब करें, और जो प्रश्न के जो भी कंटेंट आपको दिया गया है उसको पढ़ें, क्योंकि इसी से संबंधित सवाल आपके परीक्षा में आएंगे। आपकी परीक्षा की तैयारी शुभ हो। धन्यवाद।